हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन यूएस वीज़ा सीकर्स के लिए है जो यूएस में जाकर यानी कि विदेश में जाकर अपना अच्छा भविष्य तलाश रहे हैं। तो क्या आप भी विदेश जाना चाहते हैं और आपको भी कहीं वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए इसका डर सता रहा हो? तो चिंता की कोई बात नहीं, बस इस मंदिर में आइए और अपनी मनोकामना वीज़ा बालाजी के सामने प्रकट कर दीजिए। बस फिर क्या, आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी और वो भी गारंटी के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपका वीज़ा बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको लिए चलती हूँ, यानी आप मेरे साथ आज चलने वाले हैं हैदराबाद से 34 किलोमीटर दूर। मैं आपको दिखाने वाली हूँ वीज़ा बालाजी का मंदिर। जी हाँ, यही नाम है यहाँ का। वैसे तो ये जगह चिलकुर में है, तो इसे चिलकुर बालाजी मंदिर भी कहते हैं और यहाँ की महिमा तो अपरंपार है। चिलकुर बालाजी मंदिर जाने के लिए हम हैदराबाद से बस में बैठकर आए और सबसे पहले हम मेहंदीपट्टनम गए। फिर वहाँ से हमने दूसरी बस ली और फिर वहाँ से हम गए चिलकुर बालाजी मंदिर। तो चलिए अब पूरी वीडियो दिखाती हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो बस इसे लाइक करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूँ मनीषा, आपकी दोस्त, और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि आजकल मैं घूम रही हूँ हैदराबाद में। बहुत बड़ा शहर है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो मैंने सोचा आज क्यों ना बालाजी मंदिर देखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसी स्टाइल पर यहाँ भी मंदिर बनाई गई है, लेकिन ये शहर में नहीं है। शहर से 34 किलोमीटर दूर है चिलकुर बालाजी मंदिर। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस शहर को थोड़ा और करीब से जाने, करीब से देखें। तो करीब से जानने और करीब से देखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और सबसे ज़रूरी भी होता है कि आप जो लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज़ करें। जैसे ऑटो हो गया, रिक्शा ले लें कभी, या बस में चढ़ जाएं। तो आज हम वही कर रहे हैं। बिल्कुल, कल हमने मेट्रो एंजॉय किया था और आज हम चढ़ रहे हैं बस पर। जी हाँ, आज हम बस की जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में ना बस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है बस का। तो हमने क्या किया, सिकंदराबाद में हम रुके हैं तो वहाँ से हमने बस ले ली और बस लेकर हम आ गए हैं। ये है मेहंदीपट्टनम और यहाँ से अब 1 घंटा हमें और लगेगा चिलकुर बालाजी मंदिर जाने में। और बस का क्या सिस्टम है कि आज हमने पूरे 24 घंटे के लिए 120 रुपये में टिकट ले लिया है। बस अब पूरे 24 घंटे किसी भी बस पे चढ़ो, आपको कोई टिकट नहीं देनी होगी। तो हम आज देखते हैं दिन भर क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है ना, सिकंदराबाद में मैंने नाश्ता नहीं किया, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नाश्ता करूँगी। उसके बाद चाय पीऊँगी, बिल्कुल ईरानी चाय ज़बरदस्त वाली, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो चलिए कहीं अच्छी जगह पर नाश्ता करते हैं। तो मेहंदीपट्टनम में ही हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए एक जगह, और वो है आर्या भवन। यहाँ पे उडुपी स्टाइल की वेजिटेरियन नाश्ता मिलता है। तो हमने अपने लिए लिया है, देखिए ये है मैसूर बोंडा कहते हैं या मैसूर बज्जी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। यहाँ पर ना बैठने का कुछ नहीं है, स्टैंडिंग ही है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है मैसूर बज्जी जिसे मैसूर बोंडा कहते हैं। और साथ में मेरा फेवरेट, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे, ये है मसाला डोसा। तो चलिए अब मैसूर बज्जी ट्राई करती हूँ कैसा है। और इसके साथ दी गई है सांभर है और चटनी है। मैं सांभर दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल लाल रंग का सांभर है। और ये है चटनी, जो कोकोनट की चटनी होती है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर ना ये थोड़ी सी तीखी दी जाती है। तो चलिए अब आपको मैं मैसूर बोंडा जो है, मैसूर बज्जी, ये वाला गोल गोल बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह लग रहा है, ये मैं आपको खाकर बताती हूँ। मैदे से बनाई जाती है ये, बिल्कुल ब्रेड का स्ट्रक्चर है अंदर। अगर मैं इसका सबसे सिमिलर टेस्ट बताऊं तो है मैदे की पकौड़ी। यानी अगर मैदे की पकौड़ी बनाई जाए, पकौड़े बनाए जाए, तो ऐसा ही टेस्ट करेगा। अब मैं इसे चटनी के साथ ट्राई करती हूँ। ज़बरदस्त। मुझे ना अच्छा लगता है कहीं जाना, वहाँ के टेस्ट को एंजॉय करना। तो ये मैसूर बज्जी ना इस पूरे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ट्राई करूँ। बहुत मज़ेदार है, लेकिन एक बात है, जो थोड़ा ऑयल कॉन्शियस लोग हैं ना, वो अवॉइड कर सकते हैं। पूरा ऑयली है, यानी ऑयल में से फ्राई किया गया है, थोड़ा सा ऑयली। चलिए
अब इसे तो ख़त्म करूँगी, लेकिन अब मैं दिखाती हूँ आपको मसाला डोसा, मेरा फेवरेट। मैं जहाँ जाती हूँ मसाला डोसा ट्राई करती हूँ। हर तरह का मसाला डोसा मैंने ट्राई किया है। तो ये है मसाला डोसा, करीब से मैंने दिखाया आपको। अब मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला दिया गया अंदर, और डोसे की जो कवरिंग है ना उसके ऊपर कुछ चटनी सी लगाई गई है। ये उडुपी डोसा है। ये जो डोसा है ये उडुपी डोसा है। तो सामने से मसाला देखिए, और ये कवरिंग में चटनी लगाई गई लाल रंग की। ये उडुपी डोसा। तो चलिए अब इसे खाती हूँ। डोसा, मुझसे डोसा पूछेंगे, लेकिन ये डोसा सच में बहुत अलग है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी डोसा है। मैं क्या बताऊँ, मैं सांभर खाकर बताती हूँ कैसा है। नॉर्थ इंडिया में जितनी जगह आप सांभर खाएंगे उससे बिल्कुल अलग। पता नहीं क्या है, मसालों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। वैसे तो सांभर मसाला मैं जानती हूँ क्या होता है, लेकिन इसमें शायद पम्पकिन थोड़ा ज़्यादा है, पम्पकिन का टेस्ट आ रहा है, और इमली तो होती है, बस वो है। और ये चटनी देखूँ खाकर, जैसा सुना था कोकोनट चटनी है, लेकिन ग्रीन चिली अच्छी मात्रा में डाली गई है, तीखा हो गया। तो चलिए फटाफट से इसे ख़त्म करती हूँ। रुकिए मैं थोड़ा और आपको खाकर दिखाऊँ। अब मैं मैसूर बज्जी और डोसा ख़त्म करती हूँ, फिर हमें जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और नाश्ते को हमने ख़त्म किया एक अच्छी सी बिल्कुल एकदम कड़क अदरक वाली चाय के साथ। तो फटाफट चाय भी ख़त्म कर लेती हूँ। एक शानदार ब्रेकफास्ट के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र पर, यानी कि मेहदीपट्टनम से चिलकुर बालाजी मंदिर की तरफ। तो एक बात नोटिस किया आपने, बस में ये महिला देखिए, ये है बस की कंडक्टर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं भी अपने पैर पर हर रूप में खड़ी हो रही हैं। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हुए शहर से बाहर की तरफ आ गए हैं, भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। लेकिन अभी भी हमें यहाँ से चिलकुर जाने में 1 घंटे का समय तो लगेगा। तो चलिए इस खाली समय में बैठे बैठे मैं आपको यहाँ के स्थापना की रोचक कथा भी सुनाती हूँ। एक लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में तिरुपति बालाजी भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। वो हर वर्ष भगवान के दर्शन करने तिरुपति जरूर जाया करते थे, परंतु एक बार वह बहुत बीमार हो गए और तिरुपति नहीं जा सके और बहुत चिंतित रहने लगे, बहुत बेचैन रहने लगे। तब ईश्वर यानी भगवान बालाजी ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कहा कि भक्त तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव के पास वाले वन में ही हूँ, बस मुझे ढूंढ लो। फिर क्या था, तुरंत वह भक्त भागा भागा उस स्थान पर पहुँचा और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। तब श्री बालाजी भगवान अपनी पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी के साथ प्रकट हुए और तब से उस वन में उसी स्थान पर भगवान की पूजा होने लगी और उसी स्थान पर यह भव्य मंदिर बनवाया गया है। यहाँ तक कि इस स्थान को तिरुपति का अल्टरनेट भी माना गया है। ये लीजिए, ये सुंदर कथा बताते बताते हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हम जाने वाले, यानी कि चिलकुर बालाजी मंदिर। और यहाँ भी मंदिर के द्वार पर सजे धजे सुंदर रंग बिरंगे दुकानों ने हमारा स्वागत किया। हैदराबाद से 34 किलोमीटर दूर मैं आ गई हूँ चिलकुर बालाजी मंदिर। ये बिल्कुल जो तिरुपति में मंदिर है और यहाँ पर अंदर शिवालय भी, यानी शिव जी का मंदिर भी है और बालाजी का मंदिर भी है। तो वहाँ जाने के लिए मैं आ गई हूँ, बस से आई। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ की अच्छाई और बुराई यानी ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ड्रॉबैक है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप अपना पर्सनल गाड़ी करके आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे सब कुछ देखना था, बस में आई हूँ।
अच्छा सफ़र रहा। बहुत लोग सहयोगी हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। अब यहाँ मंदिर आ गई हूँ, तो मंदिर में ये ले लिया है मैंने फूल और नारियल, और ये तुलसी की माला है, यहाँ पर चढ़ाते हैं। फूल है और मैंने कुछ फूल सिर में भी लगा लिए हैं। यहाँ पर फूल लगाने का कल्चर है, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। तो अब चलिए जल्दी अंदर जाते हैं, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है। तो फटाफट चलते हैं और मंदिर में दर्शन करके आती हूँ। और यहाँ पर देखिए नारियल तोड़ने के लिए अलग स्थान बनाया गया है, ताकि मंदिर का जो प्रांगण हो, गर्भगृह हो, वो गंदा ना हो। और ऐसी यहाँ पर प्रथा ही है कि नारियल तोड़ने के बाद एक टुकड़ा आप रख लें और एक टुकड़ा मंदिर में चढ़ा दें। और यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा दान दक्षिणा की कोई व्यवस्था नहीं है, आपकी स्वयं की मर्जी पर है। और आज संडे नहीं है, इसीलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही है। और संडे का क्या आलम होता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, यानी कि शुक्रवार को और रविवार को यहाँ 2 दिन वीज़ा के लिए भयंकर भीड़ होती है। और लोग यहाँ पर प्रदक्षिणा करते हैं, यानी 3 या 11 प्रदक्षिणा करते हैं। और उसके बाद जब वीज़ा लग जाता है, उसके बाद 108 परिक्रमा की जाती है, और वो भी गिनती के साथ। सचमुच यहाँ की महिमा अपरंपार है। जैसा कि मैंने बताया था, भीतर यानी गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं था, तो वहाँ हमने पूजा पाठ की और निकल आए बाहर। तो बाहर हमने एक दुकान देखी जहाँ पर स्टेशनरी की चीज़ें मिलती थी। हाँ भाई, पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, तो वीज़ा लगाने वाले। तो यहाँ पर बहुत सारे पेन बिक रहे थे, तो मैंने गुड़िया रानी के लिए कुछ अपने पेन खरीदे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेन्स। ये है कलरफुल पेन, ये देखिए, ये बहुत सारे रंग बिरंगे पेन मैंने खरीदे। तो फिर वहाँ की जो ओनर थी, शॉप ओनर, उन्होंने मुझे कहा कि और भी इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए, फ़ैन के शेप में ये पेन भी है। बस चाहो तो हवा कर लो, चाहे तो लिख लो। वाह, मज़ेदार। और ये लीजिए, ये है गन की शेप में। हाँ भाई, बच्चों के खेलने के लिए पेन है, पेन। ये देखिए, उफ, लिख भी, जादू है, बिल्कुल जादू, लिख भी सकते हैं। हाँ, और ये रही, ये देखिए, अभी मैंने गन दिखाई ना, ये चाकू के शेप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं नहीं ले रही हूँ, बच्चे हर्ट कर सकते हैं। लेकिन बस आपको दिखा रही हूँ कि ये भी पेन है, चाहो तो लिख लो। इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग कलरफुल पेन्स थे यहाँ पर, मैंने कुछ लिए और आपको ये दुकान दिखा रही हूँ। हम पूजा करके चिलकुर बालाजी मंदिर से हम निकल चुके हैं, उनके यही इसी परिसर में। और यहाँ पर हमने छोटी मोटी खरीदारी भी की। मैंने दिखाया ना, बहुत सारे पेन खरीदे गुड़िया रानी के लिए। गुड़िया रानी को तो अब आप पहचान ही चुके हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर बैठी हूँ और इसके बाद अब सोच रहे हैं कहाँ जाएं। तो सोच रही हूँ कि गोलकुंडा देख लूँ या कहीं और चली जाऊँ, अभी बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर जैसे जैसे प्रोग्राम फिक्स होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। बाहर निकलने से पहले आप भी प्रांगण का कुछ दृश्य देख ले, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि कितनी अच्छी और शांत जगह है। हमने यहाँ पर बहुत देर बैठकर एंजॉय किया। चिलकुर बालाजी मंदिर से जब हम बाहर निकले तो प्रसाद वितरण हो रहा था। तो हमने भी सोचा क्यों ना प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए, भगवान का प्रसाद। और यहाँ का जो प्रसाद होता है मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल अलग स्वरूप में मिलता है। यानी कि पूरी जो साउथ इंडियन थाली होती है, मील्स की थाली, उस तरह से प्रसाद खिलाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ना एक फ्राइड राइस की तरह है, उस पर सांभर डाला गया है। ये भात है, उस पर छाछ डाली गई है। और ये सब्ज़ी है, मिर्च की सब्ज़ी है। और ये तो पापड़ है। और ये है शीरा, यानी जिसे आप दलिया की खीर कह सकते हैं, पायसम जिसे कहते हैं। तो ये है, तो ये सारा चीज़ हमें प्रसाद में मिला है। तो हमने 2 प्लेट लिए, हम 2 लोग हैं। तो चलिए अब इसको खाती हूँ और तब फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगी। तो पहले खा लूँ और आपको स्वाद भी बता दूँ। इसमें ना एक अलग सी तृप्ति होती है, एक अलग सा एहसास होता है। भगवान का प्रसाद तो हमेशा ग्रहण करना ही चाहिए। मैं खाकर बताती हूँ। बहुत गर्म भी है, बिल्कुल बस बनता जाता है। मैंने आपको हंडी दिखाई ना, कितनी बड़ी हंडी में बन रही थी। बनता जाता है और सर्व करते जाते हैं।
थोड़ा तीखा है, क्योंकि तीखा तो इस इलाके में खाया ही जाता है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा मीठा भी आपको खाकर बताती हूँ। ये जो पायसम दी गई हमें, ये जो पायसम दी गई है, वो अंत में खाऊंगी, अभी मैंने बता दिया। तो अब मैं पूरा खाना फिनिश करती हूँ इस पापड़ के साथ, और उसके बाद मैं फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको जहाँ मिली श्रद्धा से बैठ गया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सचमुच ये बहुत ही अच्छी, हमारे सनातन धर्म की बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम बढ़ चले बाज़ार की तरफ। मैंने कहा था ना कि मैं बाज़ार को आपको लौट कर दिखाऊंगी, तो ये रहे बाज़ार। बहुत ही बड़ा बाज़ार है, बहुत सारी चीज़ें बिकती है यहाँ पर, और सभी रंग बिरंगी। मुझे तो रंग ऐसे भी बहुत आकर्षित करते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, काम की चीज़ें, सुंदर चीज़ें। तो मैंने क्या लिया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये रही वो चीज़ जो मैंने ली है, मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो दुकान वाले ने बताया कि इस बोल में आप पानी रख दें और उसमें इस कछुए को रख दें, और इससे सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य आता है, ऐसा माना जाता है। तो मैंने भी अपने घर के लिए सौभाग्य की एक चीज़ वहाँ से खरीद ली। और अब आपको लिए चलती हूँ एक और मनोकामना पूर्ति की जगह में, वो है मनोकामना पेड़। जी हाँ, अंदर तो वीज़ा के लिए लाइन लगाते ही हैं, मनोकामना मांगते ही हैं भगवान से, लेकिन यहाँ पर देखिए जो धागे बंधे हुए हैं ना, वो धागे भी बांधे जाते हैं अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। और ये धागे आप आसपास के दुकानों से खरीद सकते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर धागे मिल रहे हैं, वो आप खरीद सकते हैं। खरीद कर वहाँ पर धागे बांध दें और अपने मन में सोच लें आपको क्या चाहिए। भगवान आपकी मनोकामना की पूर्ति ज़रूर करेंगे, बिल्कुल ज़रूर। और यहाँ पर आप ज़रूर आइए अगर हैदराबाद आते हैं तो। और ये रही सुंदर छोटी सी चिड़िया, इसे क्या मनोकामना पूरी करवानी है पता नहीं, अब ये चिड़िया ही जाने। अब ये एक और विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए, हमने इन साहब से पेड़े खरीदे, लेकिन इन्होंने 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, पूरे बाज़ार में यही हालत थी। तो मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ये अब हम आ गए हैं मंदिर से बिल्कुल बाहर की तरफ, और हमारी बस भी लगी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये लीजिए, ये मेरा नया सफ़र शुरू हो गया है और हम निकल पड़े हैं गोलकोंडा का किला देखने के लिए। गोलकोंडा के किले के बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, जो कि मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।